दुनिया के इतिहास में ऐसे बहुत से बादशाह और लीडर्स गुजरे हैं जिनके मशहूर किस्से और कहानियां हम आज भी सुनते हैं। जिनमें से कुछ तो अपनी ताकत और बड़ी एम्पायर्स बनाने की वजह से मशहूर हुए, तो कुछ अपनी दरियादिली और अमीरी के चलते शोहरत पा गए। हम आज आपको दुनिया के एक ऐसे बादशाह के बारे में बताएंगे जिसको ह्यूमन हिस्ट्री का सबसे अमीर शख्स होने का एजाज हासिल है। साल 1280 में वेस्टर्न अफ्रीका के एक देश माली में एक बच्चे ने जन्म लिया। हाँ, ये वही बच्चा है जिसको इंसानी इतिहास का आज तक का सबसे बड़ा अमीर इंसान बनना था, जिसके सामने आज के टॉप बिलियनियर्स टेस्ला के मालिक एलोन मस्क और अमेज़न के ओनर जेफ बेजोस की टोटल नेटवर्क और तमाम संपत्ति को जोड़ देने के बाद भी वो माली एम्पायर के इस बादशाह की दौलत के आसपास भी न ठहर पाए। इस बच्चे का नाम मंसा मूसा था। मंसा का मीनिंग माली में सुल्तान होता है। साल 1312 में बादशाह अबू बकरी ने माली एम्पायर को एक्सपैंड करने के लिए सैकड़ों कश्तियां तैयार की और अटलांटिक ओशन के पार की धरती को फतह करने के लिए रवाना कर दिया। पर अफसोस कि ऐसा कुछ भी न हो सका और उसमें से एक भी जहाज वापस नहीं आ पाया। पर एक दिन अचानक से उन्हें एक कश्ती वापस लौटते नजर आई जिसकी कंडीशन बेहद खराब थी। फिर जहाज के कैप्टन से पूछा गया कि ये सब कैसे हुआ, तो उसने कहा, खतरनाक समुद्री तूफान के चलते हमारी सभी कश्तियां तबाह हो गईं। ये अकेली कश्ती है जो किसी तरह से उस तूफान से बच के वापस लौट पाई है। इस हादसे के बावजूद सुल्तान अबू बकरी का ये फैसला अटल था कि समुद्र पार उन्हें जाके इलाके फतह करने हैं। अब उन्होंने इस मुहिम पर खुद जाने का फैसला कर लिया। पर इस मिशन पर जाने से पहले सुल्तान अबू बकरी ने मूसा को एक बहुत अहम जिम्मेदारी सौंप दी। ये जिम्मेदारी थी अजीम माली एम्पायर की हुक्मरानी की। इसके बाद सुल्तान हजारों शिप्स के साथ अटलांटिक ओशन की तरफ निकल पड़ा। फिर क्या था, कई साल बीत गए पर सुल्तान अबू बकरी कभी वापस नहीं आया। अब अजीम माली एम्पायर को उसका नया मंसा यानी सुल्तान मंसा मूसा लीड कर रहा था। मंसा मूसा के मंसा बनने के बाद माली एम्पायर और भी बुलंदियों तक पहुंच गया। गद्दी पर बैठते ही मूसा ने सल्तनत की इनकम को बढ़ाने के लिए कई अहम काम किए। मूसा ने माली में मौजूद गोल्ड की माइनिंग पर टैक्स लगा दिया, जिससे उस वक्त काफी ज्यादा रेवेन्यू जनरेट हुआ करता था। माली एम्पायर की अमीरी और ट्रेड सिर्फ 3 मेजर रिसोर्सेज पर डिपेंड था। पहला गोल्ड, दूसरा नमक और तीसरा कोला फ्रूट। इवन आज भी माली अफ्रीका का 4th लार्जेस्ट और वर्ल्ड का 13th लार्जेस्ट गोल्ड प्रोड्यूसर है। गोल्ड के अलावा नमक की भी उस वक्त काफी ज्यादा इंपॉर्टेंस हुआ करती थी, क्योंकि उस दौर में नमक भी सोने से कम नहीं था। और कोला एक ऐसा फ्रूट है जो तपते हुए रेगिस्तान में प्यास से बचाता था। इसीलिए माली एम्पायर का इन दोनों चीज़ों का बिजनेस काफ़ी ज़्यादा तरक्की कर रहा था। इन चीज़ों की उस दौर में काफ़ी डिमांड थी, इसीलिए मंसा मूसा ने इन चीज़ों पर हैवी टैक्स इम्पोज कर दिया था। मंसा मूसा की इन्हीं स्ट्रेटजीज के चलते माली एम्पायर्स उस वक्त की अमीर तरीन सल्तनत बन चुकी थी। मूसा के दौर में ही माली एम्पायर इतनी बढ़ी कि ईस्ट के अटलांटिक तट से वेस्ट के दरियाए नाइजर तक, नॉर्थ के सब सहारा से लेकर साउथ के फॉरेस्ट ऑफ इक्वेटोरियल अफ्रीका तक फैल चुकी थी। इस बड़ी और अजीम सल्तनत का हिस्सा मॉडर्न दौर के माली, सेनेगल, गाम्बिया, गिनी, नाइजर, चाड, नाइजीरिया, मॉरितानिया और बर्किना फासो जैसे अफ्रीकी देश शामिल थे। मंसा मूसा के दौर का सबसे ज्यादा फेमस किस्सा उनके हज का सफर है। मंसा मूसा की दौलत का नज़ारा तो उनके हज के सफर में देखा गया था। कहा जाता है कि ये हज का सफर इतना अजीमुशान था कि पूरी दुनिया की नज़र माली एम्पायर की इस बादशाह की तरफ टिक गई थी। अब साल 1324 का दौर आ गया जब मंसा मूसा अपने बेटे को माली एम्पायर का कंट्रोल सौंप कर अपने तारीखी हज के सफर के लिए रवाना हो गया। जरा आप गौर करिए कि उनके हज के इस शानदार सफर में लगभग कितने लोग शामिल हुए होंगे। 1000 लोग, 5000 लोग या 10,000 लोग, 15,000 लोग, 20,000 लोग। आप जान के हैरान हो जाएंगे कि मंसा मूसा के तारीखी हज के सफर में लगभग 60,000 लोग शामिल थे, जिन्होंने उस वक्त के कीमती कपड़े पहन रखे थे। इनके साथ 12,000 गुलाम भी थे, जिसमें से हर गुलाम ने सोने से भरे बक्से भी थाम रखे थे। और भी लोग थे जिनके जिम्मे पर सफर के साजो सामान की जिम्मेदारी थी। हिस्टोरियंस के अकॉर्डिंग इस काफिले में और भी 80 ऊंट शामिल थे, जिन पर 130 किलोग्राम वजनी सोना भी लदा हुआ था। कहा जाता है तकरीबन 20,000 किलोग्राम सोना काफिले के साथ था। क्या आप जानना चाहेंगे ये इतना सब कुछ आखिर क्यों था? ये सब कुछ गरीबों में बांटने के लिए था, सदका यानी चैरिटी के लिए था। 20,000 किलोग्राम सोना सिर्फ बांटने के लिए था।
मनसा मूसा का ये काफिला जहाँ जहाँ रुका फ्राइडे को वहाँ मनसा मूसा ने मस्जिदें बनवा दी। मूसा ने अपने इस सफर के दौरान अफ्रीका से मिडिल ईस्ट तक हजारों किलो सोने बांटे। इंसानी तारीख में और भी बड़े बड़े राजाओं ने चैरिटी की है, लेकिन मनसा मूसा ने इतना सोना तकसीम किया कि मिडिल ईस्ट के कई हिस्से में तो सोने के दाम गिर गए। तारीख में ये पहली बार हुआ था कि किसी बंदे के सदका खैरात करने की वजह से हाइपर इन्फ्लेशन आ गई हो। कहा जाता है कि मनसा मूसा जब मिस्र के कैपिटल कायरा में पहुंचा तो उसने वहां कुछ समय कयाम किया। इन वक्तों में उसने कायरा में इतना सोना बांटा, वहां भी सोने की कीमत बिल्कुल गिर गई। फेमस अरबिक हिस्टोरियन अल उमरी जब मनसा मूसा के अजीमुशान सफर के 12 साल बाद कायरा विजिट करने गए तो इतने साल बाद तक भी कायरा के लोग मूसा के गुण गा रहे थे और अभी भी वहां सोने की कीमत में बढ़ोतरी नहीं हुई थी। मनसा मूसा को हज के इस सफर में 1 साल से भी ज्यादा अरसा लग गया था। इस शानदार सफर के बाद कई शहर खुद सल्तनत माली का हिस्सा बन गए। मनसा मूसा की माली एम्पायर इतनी एक्सपैंड कर चुकी थी कि एक सिरे से दूसरे सिरे तक पैदल जाने में तकरीबन 1 साल का समय लग जाता था। दोस्तों, मनसा मूसा की माली एम्पायर के चर्चे तो वेस्ट अफ्रीका में तो हो ही रहे थे, पर इस सफर के बाद नॉर्थ अफ्रीका और यूरोप तक माली एम्पायर का नाम काफी फैल चुका था। सफर से वापस आने के बाद मनसा मूसा ने अपनी एम्पायर में मौजूद शहरों को रिकंस्ट्रक्ट करवाना शुरू कर दिया। मूसा ने अंदुलुस यानी स्पेन और मिस्र के कायरा जैसे शहरों से एक्सपर्ट आर्किटेक्ट्स को बुलवाया और शहरों की तामीरें नौ करवाई। माली एम्पायर के बड़े शहरों में बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स और मसाजिदें भी बनवाई और इनकी सजावट सोने चांदी और कीमती पत्थरों से की गई। माली एम्पायर के शहर टिम्बकटू में एक बहुत बड़ी इस्लामिक यूनिवर्सिटी भी बनाई गई। ये सब होने के बाद माली एम्पायर पूरी दुनिया में दौलत और खुशहाली की एक मिसाल बन चुकी थी। मनसा मूसा की डेथ 1337 में 57 साल की उम्र में हो गई। मूसा माली एम्पायर के 25 साल बादशाह रहे और ये माली एम्पायर का गोल्डन एज था। मशहूर ट्रैवलर इब्ने बतूता ने यहाँ का विजिट किया और उन्होंने इनके कल्चर की खूब तारीफें की। 16वीं सदी तक अजीम माली एम्पायर का मुकम्मल खात्मा हो गया था और ये बड़ी एम्पायर आज एक छोटी सी कंट्री बनकर रह गई है जिसे हम माली के नाम से जानते हैं। ये एम्पायर अपने वक्त की ताकतवर और मालदार एम्पायर थी, पर बदकिस्मती से मूसा के मरने के बाद ये ज्यादा दिन तक ठहर न सकी। तो ये रही दिलचस्प बायोग्राफी इंसानी इतिहास के आज तक के सबसे अमीर इंसान मनसा मूसा की। आई होप आपको ये बायोग्राफी बहुत ज़्यादा अच्छी लगी होगी।